गाइस, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में शानदार टॉपिक है आप लोगों के लिए। साइबर फ्रीज क्या है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। और कितनी लेयर तक आप सेफ़ हो, ठीक है, कितनी लेयर तक आप सेफ़ हो और कब आपको रिस्क हो सकती है, साइबर फ्रीज कैसे लगता है, क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें, और हटाने के लिए क्या कर सकते हैं साइबर को, वो भी बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। देखो, अगर आप देखोगे एक्चुअल में साइबर तो नॉर्मली पर्सन के लगती नहीं है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लगती नहीं है, क्योंकि वो अगर मान लो साइबर आ भी जाती है तो वो बता सकता है कि मैंने किसी से पैसा लिया था। साइबर का सीधा सीधा मतलब ये है मेरे भाई कि आपने अगर किसी से पैसा लिया है अपने ऑनलाइन बैंक में, ठीक है, अपने बैंक में अगर पैसा लिया है और अगर उसकी तरफ से आपको साइबर आती है, वो साइबर फ्रॉड कहलाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है और लीन लग जाता है, साइबर पर लीन लग जाता है, जो बहुत ही रिस्की हो सकता है पंटर के लिए। लीन लगना, ठीक है, लीन लग जाता है साइबर की वजह से अकाउंट पे। एक्चुअल में देखो, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बता रखा है, ठीक है, आप केवल बैंक वालों को सीधा सीधा बोल रखा है कि केवल आप अकाउंट को पूरे को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, पूरे अकाउंट को होल्ड नहीं करेंगे, केवल जितने रुपए की साइबर आई है उतने पर ही आपको अकाउंट पे पैसा रोकना है, बाकी पैसा आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे सीधा सीधा फंडा ये है कि मैंने किसी से पैसा लिया है और उसने मेरे साइबर डाल दिया और मेरे अकाउंट पे लग गया है लीन। मान लो मैंने किसी से 1000 रुपये लिए, 1000 रुपये मैंने मेरे अकाउंट में लिए और उसने उस 1000 रुपये पे साइबर रिपोर्ट डाल दिए ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर जाकर, ठीक है, उस तो मेरे 1000 रुपये होल्ड हो जाएंगे और मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे एक कंप्लेन है, ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह रखा है कि आपको उतना ही अकाउंट होल्ड करना है जितना आप साइबर आई है, ठीक है ना, पूरा अकाउंट पर मनी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, बैंक वालों को कर रखा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बैंक वालों के हाथ में इतनी पावर नहीं हो पाती है। जहाँ से साइबर आई है, मान लो मैंने कहीं महाराष्ट्र से पैसा लिया, तो महाराष्ट्र के साइबर स्टेशन से मेरे अकाउंट पे साइबर आई है, यानी मेरे बैंक में महाराष्ट्र पुलिस ने, साइबर पुलिस ने बैंक में लेटर भेजा है कि इनका अकाउंट होल्ड करें। अगर मल्टीपल साइबर है तो इनका अकाउंट होल्ड कर दें, अगर एक साइबर है तो इनको वार्निंग देके एक एप्लीकेशन लेकर और अमाउंट होल्ड करते हैं, ठीक है, जो अमाउंट है होल्ड कर दें। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन एक्टिविटी करते रहते हैं, गेमिंग, अभी तो गेमिंग बैन हो चुका है, ठीक है, लेकिन गेमिंग ऑनलाइन करते हैं, गेमलिंग का पैसा लेते हैं, सट्टे का पैसा लेते हैं, बैटिंग का पैसा लेते हैं, कसिनो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से पैसा लेते हैं अपने अकाउंट पर, ठीक है, विड्रॉल जब लेते हो तो अकाउंट पे लेते हैं। तो अब उनके पास अकाउंट पे साइबर आ जाती है। मान लो कोई बंदा महाराष्ट्र का है और उसको गुजरात से साइबर आ गई है, गुजरात पुलिस मतलब साइबर स्टेशन से उसके पास साइबर आया, मतलब अमाउंट पर साइबर, उसने क्या किसी वेबसाइट पर जाकर पैसा लिया है, ठीक है, मान लो उसका 10,000 का विड्रॉल, उसने विड्रॉल ले लिया है और उसके 10,000 पर साइबर आई है गुजरात साइबर स्टेशन से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गुजरात की जो पुलिस है, ठीक है, जो गुजरात की पुलिस है साइबर पुलिस, ठीक है, वो क्या करती है मेरे भाई, सीधा सीधा फंडा ये है कि वो आपके बैंक में संपर्क करेगी, ठीक है, बैंक में संपर्क करेगी, मेल भेजेगी बैंक में, ठीक है, मेल भेजेगी, मेल में सीधा सीधा लिखा होगा अगर इस अकाउंट पे मल्टीपल साइबर है तो इस अकाउंट को फ्रीज करके होल्ड कर दिया जाए, ठीक है। अगर इस अकाउंट पे एक साइबर है, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पर ही साइबर है, तो इसको अकाउंट के अमाउंट जो जितने रुपए का अमाउंट उस पर साइबर, उसको रोक कर, उसको होल्ड करके लीन लगाकर उसको, ठीक है, उसको लीन लगाकर अकाउंट को एप्लीकेशन लेकर बंदे से अकाउंट ओपन कर दें। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं कि एक भी साइबर आ जाती है, अभी इतना ज़्यादा चलन हो चुका है साइबर का कि एक भी साइबर आ जाती है तो वो अकाउंट को लीन नहीं करते, वो अकाउंट को पूरा फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब आप जाते हो बैंक में, बैंक वालों के पास जाते हो, मेरा अकाउंट होल्ड हो गया, साइबर आपको मेल आ जाता है, ठीक है, मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया है साइबर फ्रीज की वजह से, ठीक है। अब बैंक में जाते हो आप, बैंक वाले आपको जो भी रहते हैं अधिकारी, बैंक के अधिकारी, वो आपको बोलते हैं कि आपके अकाउंट पर ये रिपोर्ट है, ये आपके अकाउंट पर साइबर आई है इसलिए हमने होल्ड कर दिया है। उनका इतना अधिकार नहीं है कि वो पूरे अकाउंट को होल्ड करे, केवल उनको जितना अमाउंट पर साइबर आई उतना ही लीन करने का अधिकार है। लेकिन अब गुजरात साइबर पुलिस ने उस अकाउंट पर मेल किया है तो वो एक ही लेटर देते हैं, ये गुजरात पुलिस का लेटर है, आप इसको क्लियर करा दीजिए, हम आपके अकाउंट को ओपन कर देंगे। वो सीधा यही बोलते हैं, हमारे हाथ में कोई
पावर नहीं है, जबकि पावर उनके हाथ में है, उनको अधिकार नहीं है कि वो पूरे अकाउंट को होल्ड करे, लेकिन वो कर देते हैं। अब क्या हुआ कि अब गुजरात साइबर पुलिस के पास आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। वो डायरेक्ट एक ही सवाल पूछेंगे, किसका पैसा आया है, क्या पैसा है। तो अब आप ऑनलाइन गेमलिंग कर रहे हो, कसिनो खेल रहे हो, तो आप जाकर बोल थोड़ी सकते हो कि मैं ऑनलाइन गेमलिंग कसिनो ये खेल रहा हूँ, वहाँ से मेरे पास पैसा आया है और साइबर आ गई है, ठीक है। तो पहले चलता था, अब गेमलिंग बैन होने की वजह से नॉर्मली पंटर देखो फिर भी सेफ है। अभी अगर आप देखोगे प्लेयर जो है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो विक्टिम की लिस्ट में ही आएगा, लेकिन आपके अकाउंट में साइबर आ गई, आपका ट्रांजेक्शन से उनसे लेन देन है, अब वो लेन देन साइबर फ्रॉड में भी कहलाएगा और साथ में दूसरा धारा भी आपके लगेगी। लेकिन अब आपको साइबर पुलिस गुजरात के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर बोलना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा आया था, मैं ऑनलाइन कैसीनो खेलता हूँ, वहाँ से मैंने विड्रॉल लिया, अब मेरे अकाउंट पे ये साइबर आ गई है, तो सीधा सीधा दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो देखो ऐसे गिरफ्तार नहीं करते, लेकिन अगर सुन लो गिरफ्तार करने के चांसेस कब बनते हैं, लेयर 1, यानी लेयर 1 का मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट मान लो आपने 10,000 का विड्रॉल लिया है और डायरेक्ट आपके 10,000 पर साइबर आ गई है, तो वो लेयर 1 कहलाएगा। यानी आपने एक बंदे से विड्रॉल लिया आपने, ठीक है, एक बंदे से विड्रॉल लिया डायरेक्ट आपने, ये लेयर 1 हो गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर लेयर 1 में आप फॉल्टी दिखते हो, यानी आप गिल्टी अगर वहाँ पर नजर आते हो, तो वो हाँ तो भाइयों थोड़ी लाइट चली गई थी, ठीक है। अभी टॉपिक कहाँ था अपना, लेयर 1 पर, ठीक है। लेयर 1 की बात कर रहा था मैं। तो आप जाओगे गुजरात साइबर स्टेशन, ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आपसे वो आपकी पूरा देखेंगे, आपका ट्रांजेक्शन लेयर 1 में हुआ है, तो वो 35 BNS का नोटिस आपको थमाएंगे और उसी वक्त आपको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। उसी वक्त आपको 35 BNS का नोटिस थमाएंगे, साइन करवाएंगे और गिरफ्तार करके दूसरे दिन आपको कोर्ट में पेश कर देंगे, और 10 दिन के अंदर आपकी 10 से 15-20 दिन में, महीने भर में आपकी जमानत हो जाएगी। क्योंकि आपने एक्चुअल में आप एज ए पंटर हो, प्लेयर हो, तो आप रिस्क फ्री तो हो, लेकिन एक बार ये हो सकता है लेयर 1 में, ठीक है, चांसेस ही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बड़ा केस नहीं होता है, छोटी मोटी कंप्लेन ही होती है, साइबर कंप्लेन, तो पुलिस बहुत बार कोऑपरेट करती है और आपसे पैसे डीडी बनवाकर, डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट होता है बैंक की तरफ से, मतलब बैंक में बनता है, आप जाकर बैंक में बोलोगे कि एक डीडी बनवा दीजिए, आपका जो दूसरा अकाउंट है और जो चल रहा है रेगुलर अकाउंट, उस अकाउंट से जितना पैसा आपके अकाउंट में आया था साइबर का, मान लो 10,000 रुपये आया था, तो 10,000 का आपने डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवाया बैंक से, और डीडी को साइन करके उन गुजरात साइबर पुलिस को आपने दे दिया, ये मेरी तरफ से डिमांड ड्राफ्ट, अगर ये पैसा गलत आया है तो आप इसे वापस से रिटर्न कर लीजिए और मेरे अकाउंट को ओपन कर दीजिए, और मुझे अगर नॉर्मल कंप्लेन है, तो अगर FIR दर्ज नहीं हुई है तो आप बच सकते हो, लेयर 1 में रिस्क फ्री हो, ठीक है, रिस्क फ्री हो। अगर FIR दर्ज नहीं हुई है, केवल साइबर कंप्लेन है ओनली, तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइए बैंक से, जिस अकाउंट में आपका जो अकाउंट रनिंग है, मान लो आपका एक और अकाउंट है या दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाइए और वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट 10,000 डलवाइए उस अकाउंट में, और डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाइए और उस डीडी को मेल के थ्रू पुलिस से बात कीजिए, ठीक है, और जो साइबर स्टेशन है वहाँ पर बात कीजिए और उनको लेयर 1 में है उनको डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, ठीक है, बोल दीजिए ये मेरी तरफ से डिमांड ड्राफ्ट है, जो भी मेरे पास पैसा आया है, एप्लीकेशन टाइप करवाइए, जो भी मेरे पास पैसा आया है, अगर गलत पैसा आया तो आप इसे वापस से रिटर्न कर दीजिए। इस तरीके से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के, डीडी बनवा के पैसे को रिटर्न कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने कहीं लीगल पैसा लिया है, कहीं से लीगल पैसा लिया, आपके पास प्रूफ है, तो उनको पूरा मेल पे प्रूफ दे दीजिए, कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं, डीडी बनवाने की जरूरत नहीं है, और आप लीगल वे में कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास नहीं आया है लीगल पैसा, आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं पैसा रिटर्न कर दूँ, तो डीडी बनवा कर पहले साइबर ऑफिस से बात कीजिए, जहाँ से कंप्लेन आई है वहाँ पर आराम से बात कीजिए, उनसे कोऑपरेट करने के लिए बोलिए, कोऑपरेट करेंगे। लेयर 1 में अगर साइबर है तो ठीक है, डीडी बनवाइए, दूसरे अकाउंट से पैसा डालिए और वो डिमांड ड्राफ्ट उनको दे दीजिए, और जैसे ही वहाँ से प्रोसेस होगा वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ये सिंपल है। अब देखो ये रिस्की है, लेयर 1 में रिस्की इसलिए बताया जा रहा है मेरी तरफ से। अब लेयर 2 का मतलब ये होता है मेरे भाई, आप कहीं से पैसा आया कहीं से पैसा आया किसी और के पास में, ठीक है, और वहां से बीच में उसके बाद आपके पास पैसा आया, ये हो गया लेयर 2, ठीक है। यानी साइबर इस बंदे ने डाली थी लेयर, ठीक है, जो फर्स्ट बंदा है उसने लेयर 1 पे साइबर डाली थी, और लेयर 1 में पैसा डाला था उसने 10,000, और लेयर 1 का पैसा आपके पास आया 5,000, ठीक है। यानी
लेयर वन का 10,000 का जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, नोट नंबर जो होता है ना, वो एक्चुअल बैंकिंग सेक्टर में भी गिना जाता है, ठीक है। तो वो जो पैसा आपके पास आया 5K, तो 5K के साइबर ही आपके पास आएगी और लेयर 2 में कहलाएगी। ये कम रिस्की है, लेयर 2 में आपके पास है तो आप जाकर आराम से वहाँ पर बात कीजिए, ऑफिसर से मेल पर बात कीजिए, आपको मेल आईडी बैंक की तरफ से मिल जाएगी, पूरी एप्लीकेशन मिलेगी। जिस साइबर डिपार्टमेंट से आपके पास कंप्लेन आई है वहाँ से बैंक आपको मेल आईडी दे देंगे, नंबर भी आएगा ऑफिसर का जिसकी तरफ से साइबर आपके अकाउंट पे होल्ड लगा है, उस ऑफिसर का नंबर आएगा, उससे बात कीजिए, बोलिए कि मेरे पास ये पैसा आया, वो कोऑपरेट करेंगे क्योंकि लेयर 2 वालों को कोऑपरेट कर लेते हैं वो, ठीक है। और लेयर 2 में रिस्क फ्री हो आप और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसको आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके। यहाँ पर भी आपको अगर लीगल पैसा नहीं है तो डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, वापस रिटर्न कीजिए पैसा, क्योंकि पैसा रिटर्न करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसी पैसा आपके पास आपको पता नहीं है, आपका लीगल पैसा नहीं है तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है। अगर लीगल पैसा है तो पूरी तरीके से कोर्ट के जरिए जाइए और ये 10-15 दिन में आपका अकाउंट होल्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाद होता है मेरे भाई लेयर 3, ठीक है, यानी किसी ने साइबर डाली है लेयर 1 पर, लेयर 1 से लेयर 2 पे पैसा आया, लेयर 2 से आपके पास पैसा आया लेयर 3 पे। मान लो उसने 10,000 की साइबर डाली थी लेयर 1 पे, लेयर 1 से लेयर 2 पे 5,000 रुपये आए, ठीक है, और 5,000 में से 3,000 रुपये आपके पास आए, तो ये लेयर 3 में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये लेयर 3 यहाँ पर तक आ जाएगी। अब आपके अकाउंट पे लेयर 3 में पैसा आया तो ये रिस्क फ्री जोन है, सेफ जोन है, ठीक है, ये सेफ जोन है। यहाँ पर आप इतना ज़्यादा आप तक रिस्क नहीं आएगी। ये ऑटोमेटिक, अगर FIR दर्ज नहीं हुई है तो ऑटोमेटिक 3 से 4 महीने में, 6 महीने के अंदर अकाउंट ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। रिस्क फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। 3 से 6 महीने के अंदर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि लेयर 2 लेयर 1 वालों को जवाब देना पड़ेगा और वहीं पर कार्रवाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देन इसके बाद आप तक बहुत लेट चीज़ें होगी, लेयर 1 तक ही निपट जाएगा मामला, ठीक है, लेयर 1 वाला ही निपटा लेगा तो आपका मामला खत्म है। लेकिन आपको इंस्टेंट करवाना है और आपके पास लीगल है तो आप कोर्ट के जरिए जाइए, 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो मेरे भाई, बैंक में जाइए, बोलिए मेरे पास तो लेयर 3 में पैसा आया, मेरा तो पैसा नहीं है, बैंक वालों को कोऑपरेट करने के लिए बोलिए, बैंक वाले खुद आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है, खुद ही ओपन कर देंगे और बोल देंगे डिमांड ड्राफ्ट बना के वो खुद ही एप्लीकेशन आगे भेज देंगे। बैंक वाले खुद भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट DD बना के एप्लीकेशन बना के पूरा काम कर सकते हैं। तो लेयर 3 में बहुत रिस्क फ्री जोन है, 3 से 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिक खुल सकता है, बैंक वालों से खुलवा सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट आप साइबर ऑफिस से बात करके भी इंस्टेंट वहाँ पर डिस्कस करके कोऑपरेट करने के लिए बोलिए और खुलवा सकते हैं। तो मेरे भाई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन लेयर 1 दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है मेरे भाई कि अगर आपके पास साइबर पैसा आता है, मान लो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मान लो 50-60 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं और आपके पास पैसा आया किसी साइबर लेयर में बन के, लेयर में है ना, लेयर में बन के आया 100 रुपये, और 100 रुपये की साइबर की वजह से आपके 50,000 रुपये सारा होल्ड हो जाएगा, ठीक है, होल्ड हो जाएगा, लीन लग जाएगा, पूरा अकाउंट होल्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है। तो ये इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो गिरफ्तार नहीं कर सकते, पुलिस का कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि आपने गलत ही किया है या आपने सच में फ्रॉड किया है। साइबर फ्रॉड जो एक्चुअल में करते हैं उन लोगों के साथ तो होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल में साइबर फ्रॉड करते हैं, जिन्होंने सच में गलत किया है, तो उनके लिए ये कानून बना हुआ है, उनको 35 BNS का नोटिस दिया जाता है पुलिस के द्वारा और इंस्टेंट उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर उनको लगता है कि हाँ ये इन्होंने सच में फ्रॉड किया है। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपने कहीं से पैसा लिया, विड्रॉल लिया, ये सारी चीज़ें की, तो आप वैसे नॉर्मली सेफ जोन में हो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत केवल आपकी एक ही है, आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से। बैंक में जाकर आप अगर अच्छे बैंक वाले हैं, कोऑपरेट करते हैं आपको, तो बैंक वाले खोल सकते हैं एक साइबर में। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल की डेट में कोई सोल्यूशन नहीं है। कहीं से भी, कहीं पर भी, कोई किराने शॉप वाला भी है, उस दुकान चला रहा है, ठीक है, ग्रोसरी आइटम सेल करता है, जनरल किराना की दुकान है उसकी, अगर वो बेच रहा है वहाँ पर कोई फ़ोन पे में पैसा डाल के चला जाता है और उसने तो दे दिया, लेकिन उसको भी साइबर आ जाती है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी आपका अकाउंट तो होल्ड हो सकता है, लेकिन आप रिस्क फ्री जोन में हो एक बार के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम किया नहीं मेरे भाई। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो उलझोगे, फंसोगे, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो फ्रॉड काम, ठीक है, स्कैम करना, कॉलिंग पर जो जमतारा मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, उस तरीके का अगर आप काम कर रहे हो तो फंसना जरूर तय है मेरे भाई। अगर नहीं कर रहे हो तो सेफ जोन में आप सीधा सीधा बताइए कि मैंने यहाँ से पैसा आया, आपका रिस्क फ्री हो जाओगे। लेकिन बस इसमें एक ही समस्या है मेरे भाई, या तो आपका अकाउंट खुले ना 3 से 6 महीने तक, 6 महीने तक होल्ड रहे, तो आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपका होल्ड हो सकता है। अगर आप कहीं से विड्रॉल ले रहे हो तो सेफ जगह पर रहें, सेफ जगह ही रहें, ठीक है ना, सेफ
इन चीज़ों की एक्टिविटी करें मेरे भाई, क्योंकि ये दिक्कत वाले थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया मेरे भाई तो लाइक कर देना और फॉलो कर लेना। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई।